अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो आप आए हैं और उससे भी ज़्यादा शुक्रिया इस बात का कि आप कड़ा गए, इलाहाबाद गए और वहाँ से खूबसूरत सी वीडियो आपने बना के भेजी। बहुत लोगों ने उसको पसंद किया है और बहुत-बहुत मैं आपकी एहसान-मंद हूँ मिलके। थैंक यू। नहीं, एहसान तो मैंने बिल्कुल नहीं किया। मैं हमेशा क्यूरियस होता हूँ लोगों को देखने का, मिलने का, उनके आबाई कनेक्शंस देखने का। और क्योंकि यू आर अ कुलीग, तो फिर तो एक प्रायोरिटी बन जाती है ना। और अगर मैंने एक दफा प्रॉमिस किया हो, आई हैव टू कीप इट। सो आई एंजॉयड गोइंग देयर। और इतने अच्छे लोगों ने मदद की। कार मुझे अपना मुहैया कर दी कि जी सर, सारा दिन आप जहां मर्जी जाए। तो उन लोगों का यहाँ पे जिक्र, अमित महेश्वरी साहब ने वहां पे कार का इंतजाम किया। और अ, रजनीकांत त्रिपाठी, जो हम दोनों का कनेक्शन भी है, स्पॉइल्ड जीनियस जिसे कहा जाता है। उन्होंने जो डायरेक्शन दी थी, हम वहां पहुंच गए। कोई 1.5 घंटा हमें लगा इलाहाबाद से काड़ा पहुंचते हुए। वहां पहले उनके घर में चाय हुई, सारा खानदान मिला। वहां पे छोटे सा एक किसी चैनल के लिए कुछ लोग भी आए हुए थे, वो भी मैंने रिकॉर्ड करवाया। कोई और एंसेस्ट्रल वो विलेज है, लेकिन वहां पे कोठी जो है, नुमाया है कि आपके बुजुर्ग वहां के बड़े लोग थे। और जो तारीफ मुझे की गई कि जो ये थे, अब उनका नाम शायद उनको याद नहीं था, उनके तारीफ ये थी कि लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए कोई ना कोई वो काम करवाते रहते थे, ताकि कोई बेचारा जो है वो विदाउट एम्प्लॉयमेंट ना हो। तो आपके बुजुर्गों की लोगों में इज्जत इसलिए भी है कि वो लोगों की खिदमत भी करते रहे। तो दे हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन हियर। व्हाई डिड योर ग्रैंड पेरेंट्स लीव, ये एक सवाल फैमिली में किया जा सकता है। बहुत लोग इस सोच में गए कि शायद वहां पे कुछ और मुल्क बनेगा, क्या होगा। तो वो एक चैप्टर है जिसमें योर फैमिली इज ऑल्सो इन्वॉल्व, और लाखों और लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो तारीख में ये होता भी है। जो मैंने नोट किया, जो मस्जिद हमने देखी, वो अहले सुन्नत की मस्जिद है। अक्सर काज़मी जो है वो शिया सेक्ट से होते हैं, लेकिन पता लगा कि आपका जो वो है खानदान, वो अहले सुन्नत का है। वो सारा वहाँ पे डिस्कशन हुई। वहाँ पे कुछ लोग आपके रिश्तेदार शायद नहीं है, लेकिन एक ही कुंबे से हैं। वो सारे अपने आप को काज़मी ही कह रहे थे। तो इट वाज अ ग्रेट ओकेजन फॉर मी टू गो देयर और उनको मिले। और पता लगा कि अभी तक शायद आपके फादर के कजन्स हैं या कुछ, एक हैं जो इलाहाबाद में रहते हैं, बाकी एक अमेरिका में है, एक की डेथ हो गई है। तो पता लगा कि वो कभी कभी आते हैं गांव में। तो गांव के साथ अभी भी खानदान का कनेक्शन है। लेकिन केयर टेकर जो हैं और बाकी लोग जो हैं, वो तारीफ ही कर रहे थे आप लोगों की। सो आई एंजॉयड गोइंग देयर। बिल्कुल सर, वैसे काज़मीज़ जो है वो कहीं न कहीं से रिलेटिव्स होते हैं, ये तो ख़ैर हमें बताया गया है कि कहीं न कहीं रिश्तेदारी जुड़ती है, चाहे वो शिया हों या सुन्नी हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर काज़मी हैं तो रिलेटिव्स होते हैं आपस में। तो वो वो जिनकी आप सारों की बात कर रहे हैं। सारों की जी। नानी एक ही होती है, निकल आते हैं हाँ। जिस बरादरी में गए ना। हाँ, उस ऐसा ही बरादरी है। में निकल आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कहीं न कहीं ऐसा होता है। लेकिन बहुत अच्छा जी, लगा देख के और ये सुन कर के वहाँ लोग हैं और अभी भी लोग याद करते हैं, याद रहते हैं, बाकी तो आपको याद पता ही है करते कि हैं क्या कुछ अच्छे हुआ था। लफ्जों में। अच्छे लफ्जों जी। में कि योर एल्डर्स वर काइंड पीपल, केयरिंग पीपल। गांव के लोगों का ख्याल रखते थे, हिंदू हो मुसलमान हो कोई हो, लेकिन उनकी नजर सब पे जो थी ना, मेहरबानी की। और अच्छे तरीके से डील करते। तो ये भी रेपुटेशन पे यू कैन बी प्राउड ऑफ। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। बल्कि यही मैं कहूँगी कि पता नहीं उस वक़्त आप भी समझ सकते हैं कि क्या टू नेशन थ्योरी का जो चूरन खिलाया गया, उसके बाद किस तरह से लोगों को मिसगाइड किया गया होगा। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की रह रही है भारत में और कोई ऐसी बात नहीं, तो जबकि मैं यहाँ जो हाल अच्छा, है वो भी सामने है। जी। जरा ये सुन लो। कोई ऐसा इलाका अब हिंदुस्तान का नहीं है सिवाय बंगाल के। बंगाल में पहले जा चुका हूँ, या शायद बिहार। यूपी में भी अब मैंने फिर के देख लिया है।
डीप डाउन तमिलनाडु में ऊटी और ये कर्नाटका में बेंगलोर, जहां भी जाएं मुसलमान आपको हर जगह नजर आते हैं और उनकी मसाजिद हैं। बल्कि गोलकंडा जो है हैदराबाद का के साथ, वो उसी का इलाका ही है। वहां पे जब हम निकल रहे थे तो फुल फ्लैश अजान हो रही थी। मैंने हर जगह मिलिया ने और हमने नोट किया कि देखें, मुसलमानों की अजान कम से कम 2 दफा तो हम सुनते हैं, क्योंकि आइदर यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और तो जो अब नॉर्मल है ना, हर जगह मैंने लोगों को कारोबार करते देखा, अपनी जिंदगी की डगर पे चल रहे हैं। ठीक है, कुछ इलाकों में मुसलमानों पे वो एक कॉर्नर, उनको कॉर्नर भी किया जाता है, ये सब उसकी सियासत एक और चीज है। लेकिन आम बंदे एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, कैसे क्या सलूक करना है, वो मुझे बिल्कुल मुनासिब लगा। जिन इलाकों में ये गड़बड़ होती है वो भी हैं। अब क्या किया जाए, 1.4 बिलियन के मुल्क में अगर कहीं ये हो रहा है तो वो भी बुरी बात है। लेकिन ये कहना कि मुसलमान यहाँ डर के रहते हैं, जब डर के आप रहते हैं तो अजान आप इतनी खुली तो नहीं ना दे सकते। छोटे छोटे पहाड़ियों पे ये जो होती हैं वैलीज, उसके अंदर भी यू विल हेयर द अजान, और लोग जो हैं वो इफ्तार कर रहे हैं। बल्कि ये पता लगा कि बहुत हिंदू और जितने बाकी हैं इफ्तार के वक्त मुसलमान इलाकों में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे नए नए खाने बनते हैं। तो एवरीबॉडी हैज अ ग्रेट, इफ्तार के अंदर मुसलमानों के साथ सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो इंडिया में तो इसको एक सेलिब्रेशन बना लिया हुआ है। ये इस तरह ही रहे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। सो मुझे लोग कहते हैं यार कि तुम मोदी के पता नहीं एजेंट हो गए हो, ये हो गए हो, वो हो गए हो। तो वो इस किस्म के तंग नजर लोग भी हैं जो चाहते हैं कि मुझे किसी ना किसी तरीके से ना एक ये शो किया जाए। मैंने कहा नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। व्हाट आई सी एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज व्हाट आई टेल पीपल, एक्नॉलेजिंग के पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम है जिसको फिर इंडिया के लोग खुद ही रिजॉल्व करेंगे। दैट्स नॉट माय ड्यूटी। आम जिंदगी में तो मुसलमान, ये आपके गांव के अंदर भी साथ साथ हिंदू साथ साथ मुसलमान रह रहे हैं, घरों में आना जाना है सब। मैंने देखा है, क्या उन्होंने मेरे लिए ड्रामा किया हुआ है? हुआ है माई कि मेरे लिए ये करते हो? नहीं, जिंदगी में एक दूसरे के साथ रहने का जो सलूक है ना, वो यहाँ पे कायम है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। बल्कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर के, मतलब वो गांव था, उसे कहा जा रहा है कि जी टाउन सा बन गया है। वरना पहले लोग हमसे जब पूछा करते थे यहाँ पाकिस्तान में कि बहुत से लोग के भाई आपका गांव कौन सा है, तो हम कहते थे हमारा कोई गांव नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम वहां से आए थे। और हम कहते थे हम शहरी लोग हैं, वो फिल्मों में कहा जाता था ना शहरी बाबू, कहते थे हम वो हैं। हाँ लेकिन जी। हमें भी पता लगा नहीं, हमारा भी गांव है। इस वक्त सर आप पटियाला में है। पटियाला में जी क्या जी। एक्टिविटीज रहेंगी, और ये सिटी किस लिए मशहूर है? वैसे तो खैर पटियाला पैग मैंने बड़ा सुना है फिल्मों में। वो तो अपनी जगह है। पटियाला जो है ये एक प्रिंसली स्टेट थी। हाँ। पार्टीशन से पहले सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट जो है पंजाब के अंदर, वो पटियाला थी। और अ, यहाँ पे अभी भी अगर आप आए तो अ, वो प्रिंस जो है, महाराज जो है, उनकी पैलेसेस हैं, बारादरी है, वो पार्क्स हैं, बहुत खूबसूरत हैं। तो यहाँ मैं आया था, मेरे 4 लेक्चर हैं पंजाब के अंदर। आज लेक्चर था, डॉक्टर रविंदर सिंह रवि थे, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के पहले पीएचडी और पढ़ा रहे थे। उस जमाने में ये खालिस्तान मूवमेंट जो थी अरूज पे थी, और ये वो लोग थे जो ये मजीद पंजाब के टुकड़ों के खिलाफ थे। ये इंसानियत में यकीन रखते थे। तो इनको आके कत्ल कर दिया ऑन द 19 मई 1989 को। उसके बाद ये इंस्टीट्यूट किया गया कि हर साल डॉक्टर रवि रविंदर सिंह रवि के मेमोरियल लेक्चर। तो आज मेमोरियल लेक्चर मेरे, मुझे उन्होंने कहा कि आप बोलें कि इंसानी अ, इंसानियत के अंदर आइडेंटिटी की पेचीदगी क्या है।
तो फिर ये तो मेरा टॉपिक है जो मेरी पार्टीशन पे काम है और सारा काम है। सो पीपल वर सेइंग दैट कोई मुझे 40 मिनट दिए गए थे, आई थिंक आई स्पोक फॉर एन आवर एंड हाफ और अनदर आवर एंड हाफ ऑलमोस्ट वाज क्वेश्चन एंड आंसर, इतनी लोगों की पार्टिसिपेशन थी। तो मैंने कहा कि ये नफरतें जो हैं इनको इनसे निपटना और इंसानियत की बात करना ही एक इंटेलेक्चुअल का और एकेडमिक का काम है, और हमें सबको मिलके मिलजुल के रहने का जो सबक है यहाँ का, इस धरती का, उसको जिंदा रखना है। तो आज ये था। कल हम जा रहे हैं लुधियाना, वहां पे मेरी टॉक है लाहौर एंड लुधियाना द हिस्टोरिकल लिंक। इन दो शहरों का क्या लिंक था, तो वो मैंने तैयारी खुद की हुई है अपना। उसमें साहिल लुधियानवी का भी जिक्र होगा और मंटो का भी होगा, और इस तरह करके कल की टॉक है। फिर उसके बाद हम चले जाएंगे चंडीगढ़ में, जहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ चंडीगढ़ में टॉपिक है जिना द पार्टीशन एंड पाकिस्तान द गैरजन स्टेट, यानी इनका क्या कनेक्शन। तो वो एक मेजर होगा। फिर वापस हम आ जाएंगे इसी इलाके में खन्ना, वहां पे शेर शाह सूरी का जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसने बनाया था। उन्होंने कहा आप इस पे बोलें कि कैसे रोड कनेक्ट करते हैं, फिर उन्हीं रोड को डिसकनेक्ट कर दिया जाता है, और अब क्या होना चाहिए। तो ये मेरे 4 लेक्चर होंगे। फिर 15 तारीख को इफ ऑल गोज वेल हम वापस आ जाएंगे दिल्ली। 2 दिन रह के फिर 18 की सुबह सुबह की फ्लाइट बैक टू स्टॉकहोम। आए थे हम 2 हफ्तों के लिए, 2 महीने और 4-5 दिन हो जाएंगे। इतना मुझे यहाँ पे प्यार, एहतराम एंड जेनरोसिटी हर जगह रखना, हमें सारा कुछ। तो हम गेस्ट ही हैं लोगों के, हमारा अपना खर्चा बहुत कम ही हुआ है। तो पीपल हैव डन इट आउट ऑफ द फीलिंग के वाकई हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अगर अच्छे ताल्लुकात हों तो वो सबके लिए अच्छी बात है। तो मैं बिल्कुल तो ऐसा ही इन है। चीजों। हाँ जी जी, सर, जी। हाँ जी, ऐसे। जी जी नहीं, नहीं, सर मैं ये पूछ रही थी अभी कुछ टाइम पहले आप पाकिस्तान भी आए थे, यहाँ पर भी आपके कुछ लेक्चर्स थे, इस्लामाबाद में भी थे, जी लाहौर वगैरह में भी। तो यहाँ की पब्लिक और जो भारत के लोग आपसे मिले लेक्चर्स के दौरान, उनमें आपने क्या फ़र्क देखा? ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस में, या ये कि एक एक रिस्पॉन्स होता है ना कि आपकी बात सुन के किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे थे यहाँ के जी। लोग, और क्या रवैया आपने भारत में देखा? देखिए, मुझे पाकिस्तान के अवाम का खास तौर पे एहतराम करना चाहिए, क्योंकि जिन्ना साहब पे जो मैंने किताब लिखी है उसमें जो एक बुरा झूठा नैरेटिव जो था उसका आई हैव शोन के इट स्टैंड्स ऑन वेरी, बल्कि ग्राउंड ही कोई नहीं है, सब झूठी स्टोरी बनाई गई है, और जो इस आगे पीछे फैक्ट्स किए गए हैं। तो पाकिस्तान को मुझे बर्दाश्त करना, और लोगों में बहुत क्यूरोसिटी थी। मसलन जब हैदराबाद में मेरी टॉक हुई तो मुझे लोग मिले हर उम्र के, कि जी हम 400 किलोमीटर चल के आए हैं सिर्फ आपका लेक्चर सुनने के लिए। आप जैसे लोगों से वीडियोस और मेरे सोलो वीडियोस सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, और जो भी लोग बाहर बैठे हैं वो देखते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पहले मेरी गैरिजन स्टेट किताब और पाकिस्तान इज अ गैरिजन स्टेट, अब सब कह रहे हैं। हाँ जी, मैंने कई लोगों को कहते सुना है, यानी वो क्या नाम है उनका, रबानी, वो तो सेंट्रल सेनेटर भी रहे हैं, रजा रबानी। रज़ा रबानी। उन्होंने भी उन्होंने भी गैरिजन स्टेट इसे कहा है। और आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि ये गैरिजन स्टेट है, बिकॉज मैंने वो पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि ये किस किस्म की स्टेट है। ये कोई मुसलमानों के लिए नहीं थी बनाई गई, ये अंग्रेजों के लिए बनाई गई थी, कि यहाँ से ये सोवियत यूनियन को रोकने के लिए इस्लाम इनमें पागलों की तरह हम डाल देंगे और फिर इनको इस्तेमाल करेंगे। वो अंग्रेजों के हाथ से बात निकल गई, फिर अमेरिका ने वही किया। तो इसमें मुसलमानों के साथ भी तो हाथ हो गया ना, उनके भी टुकड़े हो गए।
अच्छे भले हिंदू मुसलमान सिख जैसे भी थे, मजहबी डिफरेंसेस ये वो, 1000 साल में एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे का दीद लिहाज करना सीख लिया हुआ था लोगों ने। उस सारी चीज को डिसरप्ट करके तो अब दो मुल्क हैं, मुल्क दो बन गए, लेकिन वो नफरतें अब स्टेट लेवल पे शुरू हो गई हैं। तो फिर व्हाट व्हाट हैज इट सॉल्व्ड? क्या मुसलमानों की खिदमत पाकिस्तान में बेहतर हुई है? नॉट एट ऑल। मैंने तो यहाँ जो के मुसलमान जो देखे हैं, अब उनको भी पढ़ाई लिखाई का बहुत, उनको समझ आ गई है कि ये नारेबाजी से बात नहीं बनेगी, मौलवी जो है ये हमें मिसलीड करते हैं। तो यंग लड़कियां जो हैं वो कोई इंजीनियर बन रही है, कोई कंपटीशन के एग्जाम में आ रही है, मैंने हर जगह इस तरह ही लोगों को देखा है। तो मुस्लिम्स आर लेट इन रियलाइजिंग कि दे आर देयर फॉर इन इंडिया, और इंडिया में अगर आगे बढ़ना है तो सबको एजुकेशन के जरिए आगे आना होगा। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है। पाकिस्तान में क्योंकि सारी स्टोरी स्टोरी झूठ से है शुरू, हाँ जी, तो उसको करेक्ट करना और फिर मेरी बातें सुन लेना, ये मैं पाकिस्तान के अवाम की, आई सैल्यूट देम कि डिस्पाइट व्हाट दे हैव बीन इंडोक्ट्रिनेटेड विथ, मुझे किसी ने तंग नहीं किया। तो फिर मुझे इल्जाम इंडिया वाले लगा देते हैं कि यार अगर तुम्हें तंग नहीं किया तो तुम आईएसआई के एजेंट हो गए। उधर पाकिस्तानी मुझे रॉ का एजेंट बना देते हैं, क्योंकि आपको भी ये लोग कहते हैं। तो आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग इट कि बिल्कुल ठीक है। हाँ, सर, और दोनों में वो से एक कोई भी शेर हमें है। सैलरी नहीं देता। जी जी। हाँ हाँ, क्या मेरे तो बंद भी करवा दिया फेसबुक का अकाउंट, और मेरे यूट्यूब पे भी वो कई, अब हफ्तों से बल्कि महीनों से व्यू नहीं आ रहा। तो मेरे पे पूरा एक मूवमेंट है, वो कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता, एंड आई कुडंट बी बॉदर्ड। ठीक है, मैं जहां जाता हूँ द हॉल इज ऑलवेज फिल्ड, एंड मुझे लोग छोड़ते नहीं है, इतने सवाल उनके पास होते हैं। सो डजंट मैटर, अगर इस तरह ही जब तक जिंदगी है ये बात होती रहेगी। और हम इंसानियत की बात करते हैं, नफरत की बात नहीं करते, अमन की बात करते हैं। ये अगर बात करना जुर्म है तो ये जुर्म सबको करना चाहिए। लेकिन सर, बहुत से लोग तो खैर इसलिए भी आपको सुनते और देखते हैं हम लोगों को कि उनको हम पसंद है, लेकिन जिन्हें हम पसंद नहीं हो हमें और भी ज्यादा सुनते हैं। ये बात भी सच है। जो हमें ये नहीं वही पसंद बात, करते वो ज्यादा आके सुनते हैं। ज्यादा सुनते हैं। और मैंने अपने आप को रिलीफ ऐसे दिलाई कि जब मैंने वो अपने यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिए। सो उससे वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, फिर ये मेरे पीछे पड़ गए उसके ऊपर, फेसबुक। ट्विटर पे। अच्छा, हाँ, ट्विटर। फेसबुक तो मेरी बंद करवा दी है ना। अब एक पुराना मेरा अकाउंट जो है वो फंक्शन कर रहा है, लेकिन जो मेरा 10 साल का लिखा हुआ सारा कुछ, वो या तो जाया हो गया या फिलहाल रिलीज नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा मुझे नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन पिक्चर्स मेरे पास आ रही हैं। ट्विटर के ऊपर क्या हुआ, कोई बदतमीजी शुरू हो गई, फिर वहां पे एक है कि जो वहां पे लिखे उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए। तो मैंने कहा सिर्फ वो लोग करें। उसके बाद मैंने देखा जरा कम बकवास शुरू हो गई है। तो सो वी हैव, अगर पब्लिक में आपने बात करनी है तो यू हैव टू बी रेडी टू फेस ऑल दीज फिल्थ फ्रॉम बिल्कुल। फाउल माउथ पीपल हु केयर्स। इंडिया के नहीं अंदर सर, हिंदू अब या जी। तो सिख जो है वो जितना प्यार दे रहे हैं, अगर वो वाकई कम्युनल हो तो मुझे क्यों ऐसे लोग मिलने आए? सो आई डोंट बिलीव इवन फॉर अ सेकंड कि यहाँ पे कोई ऐसी नफरतें हैं, ना ही पाकिस्तान के अंदर है। जब उन्हें बात समझाई जाए, देर लगती है लेकिन समझ भी आ जाती है लोगों को। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान की रूलिंग क्लास को समझ आ जाएगी कि बस टू नेशन थ्योरी अब काफी है, अब पाकिस्तान के लिए आप आगे बढ़े और दोस्ती के साथ इस इलाके में, तो एक और फायदा पाकिस्तान को होगा। ऐसे ही होना चाहिए सर, इसीलिए हम लोग बात करते हैं और हम इवन क्रिटिसाइज भी अगर करते हैं तो हम बेहतरी के लिए ही करते हैं, ताकि बेहतरी के लिए करते हैं पाकिस्तान ना, आगे बढ़ सके। जी। बेशक। क्योंकि देखा ही आपने जिस तरह से इकोनॉमी की हालत है और खराब से खराब होती चली जा रही है, और
जाहिर है कि इस पे अगर घर के लोग ही नहीं बोलेंगे, जिनकी कंट्री वही नहीं बोलेंगे, तो कौन बोलेगा? अगर बाहर वाले बोलेंगे तो उनको तो वैसे ही सुना नहीं जाता कि जी ये समझ के कि वो तो हमारी कंट्री के नहीं, लेकिन हमें तो बात करनी चाहिए। और जो लोग नेगेटिव बात करते हैं, मेरे ख्याल है वो खुद कुछ परेशान होते होंगे, उन्हें खुद घर में शायद रोटी कम मिली होती है, इसलिए वो बोलने लगते हैं, और उनका इतना असर नहीं लेना चाहिए। और देखो एक बात है, जेलसी एनवी जो है ना, वो भी इंसान की एक कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ जी, तो कई लोग जेलस भी हैं, वो इल्जाम कभी कुछ लगा देते हैं, कभी कुछ। सो व्हाट कैन यू डू? यू हैव टू जस्ट इग्नोर देम। बिल्कुल ऐसा कोई ही करना कट्टर चाहिए सर। कम्युनिस्ट, जी, कट्टर कम्युनिस्ट कि तुम मोदी के सपोर्टर हो, मैंने कहा यार बात सुनो, यहाँ पे रह के कहना कि चलो अगर उन्होंने एक बना लिया है राम मंदिर और वो मस्जिद भी बना रहे हैं, तो कम से कम जस्टिस तो कर रहे हैं। हमारा क्या रिकॉर्ड है? हमने मंदिर जला दिए, हमने क्रिश्चियंस के चर्चेस को जला दिया, अहमदियों के जो निशान है वो खत्म कर दिए। तो व्हाट इज द कंपैरिजन? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? लेकिन बीच में से ये जो इस किस्म के कम्युनिस्ट हैं, इनके पेट के अंदर बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी है। मैं कहा करता हूं कि ये वो हैं जो एथिस्ट तो हो सकते हैं, लेकिन टू नेशन थ्योरी के ये फिर भी अंदर से हामी है। तो आई अंडरस्टैंड कि ये क्या गेम हो रही होती है ऑल द टाइम। लेकिन मेरी किताबें क्योंकि फैक्ट बेस्ड हैं, उनसे ये नहीं भाग सकते। वंस यू हैव द एविडेंस, इंटेलिजेंट पीपल नो हाउ टू असेस बिल्कुल। evidence. Without evidence is opinion. I can have any opinion, but do I have proof and evidence? If I don't, then it's just an opinion. हाँ जी। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और लोगों को यकीनन अब तो खैर लोग बहुत शौक से आपकी बुक्स भी पढ़ते हैं, आपके इंटरव्यूज भी देखते हैं, और यकीनन आपको यूट्यूब के ऊपर भी काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर वो क्यों आपका ब्लॉक हुआ है, उसको दोबारा से अनब्लॉक करवा के उसके ऊपर काम करें, क्योंकि ये भी एक तरह की खिदमत ही है कंट्री की कि आप स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, हिस्ट्री से ही बता रहे हैं जो गलत पढ़ाई गई थी, अब उसको ठीक करने का वक्त आया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आप काम करते रहेंगे और हम आपको सुनते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मेहरबानी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।